नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम यूपी बोले में आज हम आपको एक ऐसे हाईवे की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली सहारनपुर हाईवे की और इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी के इस इलाके में, जहां पर लोग इस हाईवे की वजह से बेहद परेशान हैं। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देता हूं इस हाईवे की, किस तरह का नज़ारा है और क्या वाकई ये एक हाईवे है जिसे दिल्ली सहारनपुर हाईवे के नाम से जाना जाता है, और लोग बाग इस हाईवे पर किस तरह से अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं या टू व्हीलर यहाँ से जा रहे हैं, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। ट्रक किस तरह से यहाँ पर फंस रहे हैं या सिंगल साइड लोग जाने के लिए मजबूर हैं, यानी रॉन्ग साइड जाने के लिए मजबूर हैं, ये तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपसे नहीं, सालों से इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। लोग परेशान हैं। जब बारिश पड़ती है तो बारिश में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर हादसे भी होते हैं, लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन प्रशासन है कि आंख मूंदे पड़ा है और लोग हैं कि परेशान हैं। जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनकी समस्या सबसे ज़्यादा अगर कोई बढ़ाता है तो वो है दिल्ली सहारनपुर का ये हाईवे जो लोनी से होकर गुजरता है। 6.5 किलोमीटर का जो पूरा पैच है वो कुछ इसी तरह से है। ये तस्वीरें आप देखिए और लोग बाग भी यही कमेंट कर रहे हैं, आखिरकार सरकार कर क्या रही है, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, यहाँ की नगरपालिका क्या कर रही है। दिखा देता हूँ, यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं कैमरे को देखने के बाद, क्योंकि सभी लोग अपनी समस्या रखना चाहते हैं। छत से भी लोग देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ठेली पे जो लोग आए हुए हैं वो भी देख रहे हैं। कंपनी से बाहर वर्कर निकलकर भी यहाँ पर देखने के लिए आमदा हैं कि किस तरह से हाल है कंपनी के बाहर का। आगे चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। लोनी बॉर्डर थाना यहाँ पर लगता है आगे, और उससे अगला स्टेशन आता है मेट्रो का, वो दिल्ली के अंदर आता है, और कुछ पार्ट यहाँ पर दिल्ली का भी आ जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर खड़े हैं साइड में, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? नाम सत्येंद्र सोनी। सत्येंद्र जी, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, जब भी हाईवे का नाम आता है तो लगता है कि गाड़ी फर्राटा मारकर निकल जाएगी, लेकिन इस हाईवे की क्या तस्वीर है, क्या कहेंगे? जब लोनी रोड पे आते हैं तो ऐसा लगता है खटखट शुरू हो गई, इसका मतलब है लोनी रोड शुरू हो गया। गड्ढे गड्ढे, बहुत ज़्यादा गड्ढे, गाड़ियाँ पलट रही हैं, पानी भर जाता है रोज का रोज, बहुत परेशानियाँ हैं। यहाँ गड्ढे नहीं, यहाँ तो ये लग रहा है कि हाईवे के अंदर गड्ढा है, पूरा का पूरा हाईवे गड्ढे के अंदर समा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो इस बात को, बहुत गड्ढे, बहुत कब ज़्यादा। से है ये समस्या, कब से है? ये काफ़ी टाइम से है। काफी टाइम से। देखिए, एक बाइक अभी फंस गई थी, बच्चा आगे बैठा हुआ था और वो बाइक बीच में फंस गई थी, और ये गाड़ियां जो जाती हैं और इनमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल के, ये इसी तरह से जाते हैं। बच्चे भी कह रहे हैं, कितने यहाँ पे गड्ढे कितने हैं बच्चों? बहुत ज्यादा गड्ढे। डर लगता है एक्सीडेंट होने का, गाड़ी पलट ना जाए? हाँ। डर लगता है? अंकल, डर लगता है कि गाड़ी ना पलट जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। छोटा बच्चा था सर, डर लगता है यहाँ से निकलने में, नहीं बच के मेरे भाई, गड्ढे में फंस गई वहाँ बाइक। अब पता नहीं गलती हमारी है किसकी है, रोड वालों की है। जो आपको क्या लगता है? भाई गलती तो है ही है, दिक्कत तो है ही है। करना चाहिए। देखो, जो बस ड्राइवर हैं और ये उत्तर प्रदेश परिवहन है, यानी रोडवेज के ये ड्राइवर हैं। क्या रोड है, बहुत ज्यादा दिक्कत है रोड पे, सब टूट फूटी गाड़ी यहाँ पे। लगता है कि हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते होंगे? रेज बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहे हैं और कई बार लोगों की यहाँ पर गिरने से वो हादसों का शिकार भी हुए हैं। और भी जो बाइक पर लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया, कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में? बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। और अभी 1-2 महीने में बारिश का सीज़न आ जाएगा, यहाँ बाइक से लोग गिर जाते हैं, पैर हाथ टूट जाते हैं लोगों का। हाँ, पूरा भर जाता है यहाँ पर पानी, बुरा हाल हो जाता है एकदम, बिल्कुल निकलने में परेशानी होते हैं। नदी बन जाता है यहाँ तो, नदी बन जाता है। और वाकई तस्वीरें ऐसी आती हैं कि नाव यहाँ पर तैरने लगती हैं। यहाँ पर तमाम लोग आ गए और अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, बारी बारी से बात कर लेते हैं। बाबूजी, आप बता दीजिए, आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कौशिक। सुभाष जी, क्या कहेंगे इस हाईवे को? वाकई हाईवे मानते हैं इसको आप? ये हाईवे कहने पे ही हमें जो है ना शर्मिंदगी आती है। और भाई साहब, शर्मिंदगी इसलिए है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं सारे टोटल बीजेपी के हैं।
और इस हाईवे ने, जिसने बीजेपी ने 600 किलोमीटर के हाईवे बनवा दिए, हमें दुख ये हो रहा है कि हमारा नाम कलंकित हो रहा है कि 650 किलोमीटर हाईवे बनाने वाले 6.5 किलोमीटर का 709 भी नहीं बना पाए। दिल्ली सहारनपुर हाईवे, दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो देहरादून हाईवे से ही मिल रहा है, एक्सप्रेसवे से। और सांसद को, विधायक को, कोई भी किसी किस्म का हो, सबको कह के थक लिए, हाथ जोड़ के थक लिए, सब कुछ कार्रवाई कर ली, लेकिन पता नहीं कौन सा हमारा दुर्भाग्य है। वजह क्या है, क्यों नहीं बन पाता ये हाईवे? हम तो जनता के लोग हैं, हम क्या जाने वजह तो नहीं पता होनी चाहिए। लोग उन्हीं को पता होगी, जो शासन पे लोग बैठे हैं उनको पता है। इसका सब कुछ क्लियर हो चुका है, एस्टिमेट क्लियर हो चुका है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ मेरी एक फैक्ट्री है, मैं इसमें काम करता हूँ, मैं रोज यहाँ हाथ से देखता हूँ। मेरे आंखों के सामने कोई सा भी ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन यहाँ हादसा न होता हो। कभी किसी की कार पलटी होती है, कभी कोई बाइक वाला बेचारा पड़ा होता है, किसी के बच्चे दब जाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ एक दिन की कहानी। हाँ, कुछ कह रहे हैं। हम लोगों को चप्पल जूता घिस जा रहे हैं, सरकार को वोट देते देते हाथ घिस गए हैं। ये बताइए दिक्कत कितनी आती है यहाँ से गुजरने में? दिक्कत हर दिन सवारी भाई से पूछ लो, सवारी इतना स्कूल की लोग छोटी खड़ी रहेगी ऑटो में, बारिश में परेशान हो रहे हैं। देखिए ये परेशानी यहाँ पर है, और पीछे तक जितने लोग निकल रहे हैं सभी इस बात को कह रहे हैं कि पूरी तरह से परेशान हैं, अपनी जो हालत है यहाँ से गुजरने में उसको बयां कर रहे हैं, और लचर व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन तक बात पहुँच नहीं रही है, योगी जी तक बात नहीं पहुँच रही है। इनका कहना है तमाम जगहों पर हाईवे बन गए हैं, एक्सप्रेसवे बन गए हैं, लेकिन लोनी का ये जो 6.5 किलोमीटर का पैच है वो नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से हादसे यहाँ पर होते हैं और लोग बाग परेशान हैं। सिंगल वे में चलना पड़ रहा है, लेकिन जो सिंगल वे यहाँ पर चल रहा है वो भी इसी तरह से आगे से टूटा हुआ है। जब आगे से हम आए थे और पानी, जरा सी बरसात हुई नहीं कि यहाँ पर पानी भर जाता है, और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये समझिए यहाँ पर नाव तैरी जाती है। और कई बार वो वीडियो भी हमने भेजे हैं जब नाव तैराई जाती है यहाँ पर, क्योंकि पूरा तालाब बन जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। सर क्या कहेंगे? दिक्कत हो रही है भाई, 2 बार पैसे आ गए इसके, 2 बार खा गए। 2 बार? हाँ, नहीं बन पाई अब तक? अभी तक नहीं बन पाई। सीधे तौर पर इनका आरोप है कि पैसे आए लेकिन अब तक नहीं बन पाई। क्या कहेंगे भैया, कितनी परेशानी है? एक्सीडेंट कितने होते हैं? परेशानी बहुत ज़्यादा है सर जी, हमारी आंखों के सामने स्कूल के पास इतना बड़ा खड्डा था, 20-22 साल का लड़का, हमने खुद उसकी लाश कटवाई। आज उसके माँ बाप इसी कॉलोनी में रहते हैं, आज उसके माँ बाप खुद बैठ कर अपनी एक औलाद के लिए रो रहे हैं। वो मोटरसाइकिल पर जो लड़का रहता ड्यूटी करके, 20-22 साल का लड़का, वो खुद हमारे आंखों सामने गिर कर मर चुका। तो ये बता रहे हैं कि हादसे में कैसे ही यहाँ के रहने वाले एक लोकल लड़के की जान भी चली गई, और सब लोगों में गुस्सा है। ये रोड 10 बार कागजों में बन लिया, 10 बार पैसे आए थे, 10 बार खा गए सब, ठीक है ना जी। और इस रोड की इस कॉलोनी जो में बन रहा है रोड, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। नेता सब खा जाते हैं, कागजों में बना हुआ है। कागजों में बना हुआ है। देखिए कैमरे को देखकर तमाम जो लोग हैं वो रुके हुए हैं। भैया नौजवानों से भी बात कर लेते हैं, युवक जो गुजरते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अभिषेक भाई, क्या हालत है इसकी? दिल्ली सहारनपुर हाईवे लोनी बेकार हो चुका है, बहुत बेकार। मेरी तो कल टांग टूटने से बच गई यहाँ पे, कल मैं इस गड्ढे में गिर गया था। आगे तो यहाँ रोज होते होंगे? हाँ, रोज डेली रिक्शा पलटती है, डेली ऑटो पलटते हैं, डेली बाइक बंद होती है यहाँ पे। और जो ऑटो में पैसेंजर बैठते होंगे वो भी हादसों का शिकार होता होगा? होते हैं, पक्का चोटिल होते हैं। चोटिल होते हैं। मैं चाहूंगा विजय एक बार तस्वीर दिखा दें आगे तक की, कैसे आगे का जो कट है फिर वहां से लाना पड़ता है गाड़ी को, और आगे तक भी सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। और आप जो देख रहे हैं ये समझिए, क्या वाकई आपने ऐसा हाईवे देखा है? नहीं देखा है तो हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये लोनी बॉर्डर थाने का से गुजरने वाला हाईवे है, जो सीधा आपको देहरादून एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करता है, और कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर लोग बता ही रहे हैं और तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। जो रोडवेज कर्मचारी हैं जो बस को रोजाना चलाते हैं, उन्होंने भी अपना दुख बयां किया कि कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में। ट्रैफिक जाम लग जाता है, छोटा सा भी कोई भी हादसा होता है उसके बाद, और आगे जल भराव है। ये जो अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी उसका पानी यहाँ पर अभी भरा हुआ है सड़क पर, और जब बरसात का मौसम आता है
और तेज बारिश होती है तब तो यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, जैसा लोग कह रहे हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे, कितनी बुरी हालत है यहाँ पर? भाई साहब बहुत परेशान है, लोनी से आना दुश्वार है हमारा, रोज आना लोनी से अप डाउन करना बहुत ही ज्यादा। कहाँ से आते हैं आप? लोनी से लोनी बॉर्डर तक आना कितने किलोमीटर आते हैं आप? यहाँ 3 किलोमीटर तक। उसी में परेशान हो जाते हैं? बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा परेशानी भैया, बहुत परेशान हो जाते हैं। आप कितने परेशान हैं बाबूजी? वैसा बहुत ज़्यादा परेशान है, हमें तो आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। आए दिन रिक्शा पलटते रहते हैं, हम भी आने में अगर एक 10 मिनट का रास्ता है तो 20 मिनट आधे घंटा लगता है वहाँ से आने में, लोनी रोड से समय लगता है। भैया कहाँ जा रहे हो? भाई साहब ऑटो ठीक करवाने जा रहा हूँ। क्या हो गया? पिन टूट गई है। यहीं पर टूटी? इसी रोड पर? इसी रोड पे भाई, हर दूसरे महीने में डलवानी पड़ती है। गरीब लोग हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं और ऑटो रिक्शा का ये टूट गया है, इसको सही कराने जा रहे हैं, हाथ में लिया हुआ है और हर दूसरे तीसरे दिन टूट जाता है इसी तरह से। ये कह रहे हैं रोड बेकार है पूरा। ना से नेता बेकार है। देखो यहाँ देखिए, ये देखिए लोग रुक रुक कर अपनी बात बता रहे हैं, अपनी बात को बताने चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बुरा हाल है पूरा। माल की पर दिखाना कैसे हम दुखी होते हैं। ठीक है, 20 साल से जब से हम यहाँ रह रहे हैं, जब से जितने भी नेता आए सबने कहा कि आज लंदन बनेगा, कल विकास होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फली तो यहाँ किसी ने फोड़ी नहीं। दिक्कत इतनी आती है कि अगर हम रोंग साइड चलते हैं तो रोंग साइड वाला कभी भी ठोक देता है। स्कूटी की हालत देखिए, ना तो नंद किशोर गुर्जर जी ने यहाँ कोई काम करा, ना करने की कोई सोच। और रही बात अगर और भी नेता बहुत हैं, चाहे चेयरमैन की बात करें, ना तो नाली का विकास हुआ, ना इन्होंने चेयरमैन ने कोई काम करा। लोनी वाले तरसते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आदमी मरने की हालत में है, पलायन की स्थिति में है। आज नहीं करेगा तो कल करेगा पलायन, लेकिन वो करेगा अगर हालात ये रहे। हालात ये रहे 20 साल से मैं आपको ये बताता हूँ, चाहे पहले सरकार किसी की भी थी, आज ये कहते हैं कि चलो आज बहुत बड़ी पार्टी की सरकार है, बीजेपी पार्टी की सरकार है। 10 साल नंद किशोर गुर्जर को हो गए, लेकिन आप विकास की एक लहर बता देना जहाँ कहाँ हुआ है विकास। लंदन बनाने की तो बात दूर है, आप लंदन से इसे एक अच्छा राजमार्ग बना दो, हमारे लिए वही बहुत बेहतर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एक जो रास्ता खराब पड़ा हुआ है सालों से, सिर्फ आप उसे ही बना दीजिए तो बहुत बड़ी बात है। लोग रुक रुक कर अपनी बात को यहाँ बता रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग कितना ज़्यादा यहाँ परेशान हैं, हताश हैं, दुखी हैं। हादसे वो रोज़ाना देख रहे हैं, कब उनके साथ हादसा हो जाए ये उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि रोज़ाना उन्हें इन हादसे भरी सड़कों से गुजरना पड़ता है। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई कहाँ रहते हैं आप? जवाहर नगर। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। क्या कहेंगे इस हाईवे के बारे में? हाईवे है, ये नाला है, हाईवे थोड़ी है। ये सही होना चाहिए, ये दुरुस्त होना चाहिए। सही। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार नेता लोग हैं, यही क्या जाए। जिन नेताओं की आपस की लड़ाई झगड़ा है उसी में नहीं बन पा रहा है रोड। ये आपसी मनमुटाव नेताओं का ये डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है, आप ये कह रहे हैं? ये नहीं होने दे रहा। नेताओं का आपसी मनमुटाव डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है, इनका ये कहना है। एक और नौजवान यहाँ आए, उनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमन सूर्यवंशी। आप भी मेरे ख्याल से कैमरा देखकर रुके होंगे अपनी बात रखने के लिए। कैसा हाईवे है ये? यहाँ पर जो पब्लिक है ना लोकल, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी गाजियाबाद के अंदर हाल ही फिलहाल में एक केस हुआ था, कोई कार्यकर्ता था तो उसके फैमिली में बाजार लगने की वजह से, जाम की वजह से डेथ हो गई थी। तो पूरे गाजियाबाद के बाजार बंद करवा दिए थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी फैमिली में डेथ हुई है। अब यहाँ पे इतनी जनता है, डेली इतना परेशान होते हैं, हादसे होते हैं, कभी बस पलट जाती है किसी के ऊपर, कभी कुछ हो जाता है, ऑटो पलट जाती है, बाइकें गिर जाती है पानियों में, घुटने तक पानी हो जाता है। यहाँ पर यहाँ लोगों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ के लोकल नेता जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और जो लोकल नेता हैं, बीजेपी से जो विधायक हैं वो हैं नंद किशोर गुर्जर, आरएलडी से जो चेयरमैन हैं वो रंजीता धामा। सीधे तौर पर उनका आपसी मनमुटाव यहाँ पर लोग बता भी रहे हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि लगातार यहाँ पर विधायक जो हैं वो बीजेपी से हैं, चेयरमैन यहाँ पर आरएलडी से हैं और बीजेपी से पहले रहे हैं। बावजूद उसके ये जो 6.5 किलोमीटर का हिस्सा है दिल्ली सहारनपुर हाईवे का, वो बन नहीं पाया और उसकी वजह से लगातार हादसे यहाँ हो रहे हैं। आप अब आगे क्या करेंगे अगर ये हाईवे नहीं बनता है? बाबूजी क्या करेंगे अब आगे लोनी की जनता के लिए? क्या है अब ये जो जनता है, इस जनता ने अब ठान लिया है अनिश्चितकालीन धरना यहाँ स्टार्ट होगा।
आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। और वो धरना चाहे कितना भी समय लगे, चाहे साल लगे, 2 साल लगे, जब तक इसमें कार्य स्टार्ट नहीं होगा इस रोड पे, वो धरना समाप्त नहीं होगा। लोनी विधायक नंद किशोर के पास इस रोड की फंडिंग आ चुकी है। अब तक यहाँ पर एक ट्रॉली मलबा नहीं गिरवाया। यहाँ पर एक सरदार जी की वर्कशॉप है, वो यहाँ पर हर बारिश के बाद जब बारिश का पानी भर जाता है, वो हर बार यहाँ पर ट्रॉली से मलबा डलवाते, लोग निकल नहीं पाते, जब ऑटो पलटते हैं, कितने एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। यहाँ की फंडिंग आ चुकी है, मगर यहाँ पर एक भी कार्रवाई अभी रोड पे हुई ही नहीं है। सवाल उठ रहा है सीधे तौर पर कि फंडिंग आ गई है लेकिन काम नहीं हुआ है, और धरातल की जो सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और जनता जो त्रस्त है उसको दिखा रहे हैं। जो कामगार यहाँ पर करने के लिए फैक्ट्री में जो सामने है आते हैं, वो कितना परेशान होते हैं उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों के सामने पानी भरा रहता है। जो ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, किस तरह से गुजर रही हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखकर वाकई डर लगता है, क्योंकि रोजाना अगर किसी को यहाँ से गुजरना पड़े और कभी यहाँ पर हादसा हो जाए उसके साथ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार की तरफ से एक बैठक भी ली गई है, जिसमें तमाम ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने की बात उनकी तरफ से कही गई है, और ये भी कहा गया है कि ब्लैक स्पॉट जहाँ जहाँ हैं उनको सही कराया जाए। जिन सड़कें टूटी हुई हैं, जिन सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हें भी भरा जाए, क्योंकि उनकी वजह से भी हादसे होते हैं। और जो भी जिम्मेदार होगा हादसों का, संबंधित कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई करने की बात भी रविंद्र कुमार द्वारा कही गई है, जो गाजियाबाद के डीएम हैं। और 1 महीने का समय दिया गया है। देखिए गाड़ी को कैसे टर्न लेकर जाना पड़ रहा है, जो स्कूल वैन है और स्कूटी चालक जो है और ऑटो चालक, उनको देखिए कैसे, क्योंकि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही है, और उन गड्ढों में पानी है जो अब से 2 दिन पहले बारिश यहाँ पर हुई थी, उसका जल भराव है, अब तक उसकी निकासी यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये पिलर जो आप देख रहे हैं, ये मेट्रो के पिलर हैं, क्योंकि आगे जाकर दिल्ली लग जाता है और दिल्ली से कनेक्ट हो जाता है। और ये जो जिस तरह से बाइक चलाकर लोग जा रहे हैं, एक तरह से मानिए कि अपनी जान को जोखिम में डाल कर जा रहे हैं, और वहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो बाइकें फंस जा रही हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलकर लोग आगे आ रहे हैं। ये भाई जो आए, इनसे बात भी कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे? अभी हमने देखा आपकी बाइक फंस गई थी वहाँ पर। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, इस रोड का कब सुधार होगा? यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए आफत आ जाती है। एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, बहुत होते हैं, गिरते हैं। मम्मी को ले लेके गिरा हूँ मैं यहाँ पे, पर कोई सुधार ही नहीं करके राजी है। कब से देख रहे हैं इस हालत को आप? कब से ऐसे ही है? 8 साल से तो यही चल रहा है। 7-8 साल? हाँ जी, 7-8 साल से चल रहा है। बाबूजी, आप भी रोज गुजरते हैं यहाँ से? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम शामली उत्तर प्रदेश रहते यहीं हैं। यहीं रहते हैं, लेकिन तो कैसे इस रोड के लिए क्या कहेंगे लोनी के? इस बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, बनना चाहिए ना, जल्दी बनना चाहिए। कितने साल हो गए इस रोड को देखते हुए आपको? 10-12 साल हो कम से कम, ऐसे ही 10-12 साल एक हाईवे टूटा हुआ है, उसको नहीं बनाया गया है। हाईवे के जो 6.5 किलोमीटर का वर्क है, उसको पूरा नहीं किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।